गणपति को स्मरण करते हैं प्रातः काल उठ करके, क्योंकि देवताओं के अधिपति हैं, समूहपति हैं। गण का मतलब समूह, जन गण मन अधिनायक जय है। जो समूह है उनके स्वामी हैं, अधिपति हैं। एक गणपति का स्मरण करने सारे देवताओं की गणपति स्मरण हो जाता है, एक गणपति का पूजन करने सब देवताओं का पूजन हो जाता है। इसे गणपति को स्मरण करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठेत् शृण्वादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कुतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दीवृश्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सती पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणीन गर्भाभ्यां नमः, सती पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी के गांठ लगाइए या उस स्थान को स्पर्श कर लीजिए। तद शिखाबंधनान्ते साम तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संकल्पम कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे संवत्सरे समुद्र में गोसम 2000 फाल्गुन मासे कृष्ण भिक्षयास्तु चतुश्याम प्रांतिमवश्याम ताम हेतु स्वामम स पूर्वतम गुरु दीक्षा प्राप्ता निमित्तम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम नाम बोलिए त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत ग्रहण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम संपर्ददेहे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत हो तो ऊंचा उठाइए, सूर्य की तेजस्विता को प्राप्त करिए। ओम यज्ञताम पूर्वा चक्षुरे वैतम पुरस्ताक्षरमुचता पश्येम सरदा संजीवेम सदास्तगुं सुनयाम सदा सतपब्रवाम सदा सबन्नास्याम सदास्तम भूयश्च सरदा सतात। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सैद्यं पुरस्तात् आयुषं गुरं प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम नहियामि। गले में पहन लो। गुरुं प्रार्थयेत, हाथ जोड़ के गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपादं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरु मंत्रम दद्यात्। मैं बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को मेरे साथ बोलें और नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप की करें अपने जीवन में। इसलिए करें कि 15 गुरु मंत्र जाप मत करिए और देखिए 15 कैसे बीत रहे हैं। फिर रोज 1 4 माला करके 15 वो देखिए, फिर तुलना करिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कार्य की सुविधाओं में, आपके जीवन में, आप दैनिकचर्या में। आप उसको चेक करिए, टेस्ट करिए। आप उनको बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादु चेतना मंत्रम सुनी था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्रम सुनी था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पुण्यात् पामसा गुरुमंत्रम सा नित्य चतुर्थ मंत्र जाप स्वानम चतुर्माल्येन मंत्रजापनम पूर्ण शुद्धि ताम सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम मनोकामना आर्थिक भौतिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम आध्यात्मिक जीवनोपरि सपारमिष्ठिता तुभ्यम संप्रदेत प्रादु आशीर्वादम पठेत। हाथ खोलिए।
मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथोण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति येन्द्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीलवर्चस्यमायुष्यमारोग्यं मा विधातुं मामिं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम् इष्टं निखाणां निखाण सर्वलोकम इखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं आज से, और जीवन पर्यंत जो गुरु ने आज्ञा दी है, और गुरु अगर कोई स्वार्थ की आज्ञा देता आप मत करिए। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कहे तो वो काम मत करिए, मैं आपसे पहले ही आज्ञा देता हूं। मगर यदि आपके हित में वो आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करिए फिर। और अगर मुझे कुछ आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगा, और आपसे भी कुछ और ऊंचे लोग हैं उनसे मांग लूंगा। मुझे कोई जरूरत है ही नहीं, मांगता भी नहीं हूं जिंदगी में। मांगता ब्राह्मण हूं तो सैकड़ों बार मांग लेता। भिक्षा जीवन में आधा ऐसा खेला ही नहीं, आधा ऐसा ही रहा जिंदगी में। चाहे अभाव रहे, चाहे सुख रहे, चाहे दुख रहे, मुझे सुख और दुख को व्याप्त होता ही नहीं। सुख में बहुत पसंद होता हूं। पलंग घर में बिछा हुआ है, तभी 20 साल से पलंग के नीचे चादर बिछा करके चादर पे सोता हूं। जो एक रसोई खाना बनाता है, रोज 5-6 सब्जी बनाता है, एक सब्जी और 4 रोटी से 5 ही रोटी खाता नहीं। बाकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। और इतने शिष्य हैं कि जिंदगी के इससे बच्चे एक एक घर में एक एक बार जाएंगे तो खाना तो खिला ही देंगे, तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। यंत्र को घर में रखना है, और मैं बताऊंगा अभी, पहले विधि बता देता हूं, प्रयोग करवा देता हूं, पहले समझा दूंगा आपको। इसमें काल गुटिका है और दूसरी छोटी है, वो जीवन गुटिका कहलाती है, यंत्र है। इस यंत्र को अभी मैं जब पूजन करवाऊंगा तो आप और आपके परिवार से संबंधित प्रयोग होगा। और परिवार का मतलब होता है जो आपके ब्लड रिलेटेड है, रक्त से संबंधित है। जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, पुत्र वधू है, बेटी है, माँ और बाप, बस ये परिवार कहलाता है। परिवार की परिभाषा में बुआ और चाचा और ताऊ और काका हैं तो परिवार के ही, मगर मेरे परिवार की परिभाषा मतलब इस दृष्टि से, इस प्रकार से पूजन करवाऊंगा। तो आप इस यंत्र को अपने घर के जो चौखट है, जिस कमरे में घुसे या दरवाजे से घुसे, ठेठ बाहर का दरवाजा नहीं, उसके अंदर का दरवाजा, ये तो ठेठ लास्ट गली में गेट होता है, गली के बाद में घर में घुसने का एक गेट होता है, दरवाजा। तो दरवाजे की लकड़ी की चौखट होती है या लोहे की चौखट होगी, उस चौखट के ऊपर फिर इसको फिट कर देना है, यानी कील लगा देना चारों तरफ, और वो लगा देना। आदमी इसके नीचे से जो भी उतरेगा नीचे अंदर आएगा, आप या परिवार जो भी। उस परिवार में किसी प्रकार की अशांति, तकलीफ, दुख और वेदना नहीं हो, और भैरव रक्षा करते रहे, उस दृष्टि से वह यंत्र हमेशा ज्यों ज्यों हवा वहां से स्पर्श होती हुई घर में जाएगी, उस घर में अकाल मृत्यु या कष्ट या बहुत अधिक वेदना या अपघात, ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। इसलिए पहले प्रत्येक घर में या तो धागे में बांध के लटका देते थे जिससे हवा स्पर्श हुई अंदर आती थी, या चौखट पे लगा देते थे गणपति की मूर्ति इसको। इसलिए आप ऐसा कर दें, किसी भी अष्टमी को या चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी मतलब 8वां, पंडित से पूछना अष्टमी कब होती है, चतुर्दशी कब होती है, उस दिन इसको लगा दें आप। यूं आप किसी भी मंगलवार को भी लगा सकते हैं। बस सुबह उठे, स्नान किया, भैरव को हाथ जोड़ा और उसको लगा दीजिए पूजन के बाद में। और गुटिकाएं, ये गुटिकाएं आपके पूजन में रहेंगी, आपका जो पूजन स्थान है वहां रहेगा। जीवन गुटिका भी और काल गुटिका भी। काल का मतलब कोई मृत्यु नहीं होता, काल का मतलब समय होता है, प्रत्येक क्षण हमारा जीवन प्रदायक हो। इन दोनों गुटिकाओं का अर्थ यह है। यंत्र का मतलब है कि भैरव हमारा सभी दृष्टियों से विपत्तियों का नाश करे, कोई तकलीफ नहीं आए, और आए तो सहन करने की क्षमता दे। विपत्तियां तो हर एक जीवन में आती है, राम कृष्ण और आप मुझ में आएंगी ही। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपत्ति आती नहीं है, मगर हम उससे पार पा लें। कोई जीवन में हमारे
सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाती है, वो सबसे बड़ा दुखदायी चीज होती है। बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाए तो कोई दुख नहीं होता, और बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है। जवानी में तो वापिस शादी हो जाती है, पर बुढ़ापे में केवल वही सहायक या सहायिका होती है। बहुएं बेटे जितना मानते हैं उतना ही मानते हैं, मगर उनके साथ 50 साल जीवन काटा हुआ होता है, वो एक अलग बात होती है। तो इस प्रकार के जीवन में कोई क्षति नहीं हो, हमारे जीवन में शरीर सुखी रहे, स्वस्थ हो, घर में संपत्ति हो और राज्य में हमारा सम्मान हो, ये सारे जीवन के प्लस पॉइंट हैं। उस दृष्टि से ये प्रयोग संपन्न होता है और इस प्रकार के अवसरों पर ही ये प्रयोग संपन्न करवाया जाता है। ये तो फिर कभी माइंड में आ गया कि चलो ये प्रयोग करवा देते हैं। कोई बंधी हुई लकीर पे तो मैं चलता नहीं, और माइंड में आया कि प्रयोग करवा देना नहीं होता। कल विचार किया कि बाकी शास्त्र जो संसार के उच्च कोटि के सभ्यताएं हैं और सभ्यताएं समाप्त हो गई। चीन ने तिब्बत पे हमला किया, उसको गुलाम बना दिया, लामा लोग कई मर गए, गोलियों से मार दिया, उनको समाप्त कर दिया। कुछ लामा बचे, मगर फिर भी उनके ग्रंथ जीवित हैं और ग्रंथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन चीजों को भी हमें समझ लेनी चाहिए। अब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो फिर उसको समझाना चाहिए। आप भी उस अवस्था में आए हैं, तो मैं 2 साल पहले भी वे प्रयोग या दीक्षा दे सकता था आपको, मगर अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं और मैं भी उस स्टेज पर हूं कि मुझे अब दे देना चाहिए जो कुछ है मेरे पास, और आपको भी पूर्ण तक सर, इसलिए मैं वो बात बता रहा था। इस प्रकार से इसका प्रयोग करवा रहा हूं। प्लास्टिक हटा दें और ये यंत्र अपने साथ में हाथ में ले ले, सब बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में यंत्र, उंगलियों के ऊपर और गुटिकाएं हथेली के बीच में, लेफ्ट हैंड में। आपका ये लेफ्ट हैंड होगा, बायां हाथ। पहले हम एक बार वापस गणपति को स्मरण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्री महागणाधिपते नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भट्टखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे समसे समन्वय को समता 2054 फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे चतुर्दशायाम रात्रो वाराणसी नगरे ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं हो तो अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए मेरा गोत्र क्या है। आपको उसका इतना ज्ञान होना चाहिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए मन में। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्धि श्याम एतोस्मानम मम समस्त जीवने राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम शिवरात्रि प्रथम दिवसे प्रथम रात्रो ताम पूर्णतम द्वादश भैरव पूजनांते सातुभ्यम पूजन प्रयोग मंग करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रों परि जलम प्रक्षेप। मंत्रों से इसके ऊपर जल चढ़ाइए, यंत्र पर, जो तांबे का यंत्र है इसके ऊपर। ओम वर्णश्योतम मनमसी मनीस्तो अनुष्यतमासीद अनुस्नानम समर्पयामि नमः। फिर दूध से ओम पया पृथिव्याम पयोघरी पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पैस्वति दिशा संधुमयम दधि स्नानम। ओम दधि क्रावणे दधि स्नानम समर्पयामि नमः। घृतस्नानम ओम घृतम निमिक्षे घृतमशयो घृतेस्तम घृतताम अनुपदमा वहमा स्वाहा कृतम रखभिव्यम मधुस्नानम। शहद मधुवा तारितायते मधुक्षरंति सिंधव माधवीन संतवो खरी माधु नक्ता मुतो खसो मधुमत पार्थिव गौम रजः मध्यस्मिता तत्रादु शर्करा स्नानम स इखु अस्तेन पूर्वा एतो स्नानम सतेश स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः।
ओम पंचदेशोतसासो देशे भवसिद्धा पंचम स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः गंगा जल स्नानं समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु पवित्र स्नानं कुर्यात्। प्रच्छयामि। अपना दुपट्टा है तुम्हारे पास हो, उससे उनको पहुंच लीजिए। तत्रादु काल भैरवाय तो स्मानम सा सिंदूरम विलेप्य, सिंदूर की भावना मन मिला के सिंदूर लगाइए और इसके ऊपर कुल 12 बिंदियां लगाइए सिंदूर की। ओम रुरु भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, जिंदक भैरवाय नमः, दुख दादि विनाशक भैरवाय नमः, ता श्यामांग भैरवाय नमः, ता पूर्वाश्री त्वांग भैरवाय नमः, पूर्वो हेतु स्मानम शाक्ति पूर्वाय नमः, समस्त द्वादश भावन भैरवाय नमः। तत्रादु मम ग्रहे पूर्णतः हेतु स्मानम स मम मनोवांछित कामना सिद्धताय समस्त दोष पितृदोष ताम हेतुस्मानम स सप्त जन्मनि समस्त दोष परिहारार्थम मम इष्ट कामना सिद्धताय ताम भैरवपूजनम च महं करिष्ये कुंकुम विलेप्य। फिर कुंकुम की बिंदी बीच में लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि नमः, चावल। ओम अक्षम नमी मंद समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादि भो मयादानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः।